नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दो तरीके की चीजें हैं जो इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा। मैंने इस तरीके की वीडियो जो अभी वीकेंड पे छुट्टी आई थी ना, आई थिंक वेंसडे को ऑफ था मार्केट महाराष्ट्र डे के चलते, तब भी मैंने कवर करा था, बट शायद मैं सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाया था क्योंकि मैंने बीच में कट लगा दिए थे उस वीडियो में, वो चीजें सही नहीं आई थी। बट इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट्स शेयर करना चाहता हूं। देखो, वेंसडे में और आज के बाजार में एक चीज सिमिलर है, कॉमन है। पता है क्या? जब हम लोग ट्यूसडे खुले थे तो सब न्यूट्रल था और ट्यूसडे को अमेरिका के बाजार में आ गई शाम को 570 पॉइंट की गिरावट, आपको याद होगा। और वेंसडे को अमेरिका का बाजार 100 पॉइंट ऊपर बंद हुआ। एडजस्ट करके भी 470 पॉइंट नीचे बनते हैं, लेकिन हम लोग खुले फ्लैट और ऊपर, और उसके बाद हम लोग नीचे भी नहीं आए, अमेरिका वापस ऊपर चला गया। ठीक है, ये केस था जिसमें हर एक व्यक्ति 570 पॉइंट की गिरावट के बाद डरा हुआ था अमेरिका की कि भारतीय बाजार गए, और हमने भी वीडियो बनाई थी। ये नहीं कहा था गए, हमने आपको डिस्क्राइब किया कि भारत के मार्केट पे इस गिरावट का फर्क ही नहीं पड़ेगा। और आपने जब हम थर्सडे ओपन हुए तो देखा भी कि कोई फर्क नहीं पड़ा, और यही कारण है कि आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हो, क्योंकि चीजें अगर समझाई जा रही हैं, बताई जा रही हैं, तो वो फैक्ट्स और डेटा के आधार पर बताई जा रही हैं, और मैं जो बोलता हूं मेरे खुद के एक्सपीरियंस से बताता हूं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब अगर मैं यहां पे बात करूं कि क्या इंपॉर्टेंट है, तो यहां पे जो इंपॉर्टेंट चीज है, उस समय क्या था, आपका मार्केट नीचे था अमेरिका का और हम लोग ऊपर खुले। और आज का केस ये है कि अमेरिका में फ्राइडे को 450 पॉइंट की तेजी है, डाउ जोन्स में 2% की तेजी है, नेस्डैक में, और गिफ्ट निफ्टी भी ऊपर दिख रहा है। तो सवाल ये है, क्या हम ऊपर खुलेंगे? अब इसके बीच में सबसे बड़ा पॉइंट पता है मेरे लिए क्या है? मेरे लिए है डेटा, पैसे का डेटा। बाजार में सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है? पैसा। आपको भी पता है, मुझे भी पता है। शेयर का प्राइस ऊपर नीचे कैसे कर रहा है? पैसा, खरीद बेच की वजह से। आपको भी पता है, मुझे भी पता है। इवेंचुअली तो प्रॉफिट, अर्निंग्स, मैनेजमेंट, कंपनी कैसा काम करेगी, गाइडेंस, आउटलुक, ये इन्वेस्टर देखता है। लेकिन एक ट्रेडर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? पैसा। वो तो वही ऊपर नीचे करवा रहा है ना भाव को, डिमांड सप्लाई तो ऊपर नीचे करवा रही है। तो हमने आपके साथ जब बुधवार को वीडियो बनाई थी, बाजार बंद था, अमेरिका का बाजार टूटा था, तो एक ही चीज थी मेरे पास हथियार, कि एफआईआईज ने बड़ी खरीदारी करी है, कैश में भी, फ्यूचर्स में भी, ऑप्शंस में भी। बाजार नहीं गिरेगा क्योंकि वो इतना बड़ा लॉस नहीं मारेंगे। एक चीज होगी, अगर बाजार को गिरना भी है तो आपके लिए फ्लैट खुल के टूट जाएगा, या फिर गैप डाउन होके तुरंत रिकवर करके फिर टूट जाएगा। ये चीज होगी, क्योंकि उन्हें एग्जिट तो चाहिए भाई, वो इतना बड़ा लेके गए हैं, उन्हें एग्जिट चाहिए। और आज के बाजार में क्या कॉमन है? अमेरिका का बाजार 450 पॉइंट ऊपर है और एफआईआई 12,500 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं फ्यूचर्स में। यानी वो सिचुएशन, ये सिचुएशन ऑलमोस्ट सिमिलर है, केवल अपोजिट डायरेक्शन में है। उस समय गिरावट थी लेकिन एफआईआई की बाइंग थी, आज तेजी है लेकिन एफआईआई की सेलिंग है। तो आप मेरा कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे कि कल हम गैप अप जो गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है, क्या होंगे? क्यों होंगे? अब ये समझिए। देखिए, फ्यूचर्स में, सॉरी, एफआईआई जो है फ्यूचर्स में, मैं एग्जैक्टली बताऊं तो 12,608 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं। इस हिसाब से हमें ऊपर नहीं खुलना चाहिए, बट फिर भी हम पता है क्यों खुलेंगे? उसके पीछे दो बड़े कारण। पहला कारण है हमारी खुद की इकोनॉमी। हम ग्लोबल तेजी को देखकर बौखला जाते हैं, हमें तो तेजी करनी है। ग्लोबल मंदी को देखकर हम चाहे तो उन्हें अवॉइड, इग्नोर कर देते हैं, लेकिन तेजी को अवॉइड और इग्नोर हम नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? हमारे पास रीजन नहीं है। क्यों करें हम उन्हें अवॉइड? हमारे को तो तेजी चाहिए ही चाहिए। तो तेजी में अब कल क्या होगा वो समझो। हम अमेरिका के 450 पॉइंट को देखकर कितना ऊपर खुलेंगे मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि एक समय ऐसा आएगा आपके लिए बाजार में कल मॉर्निंग के 11 बजे से पहले, जहां निफ्टी आपको 30-40 ज्यादा से ज्यादा ऊपर दिखेगा, 30-40 पॉइंट या 50 पॉइंट मैक्सिमम, क्योंकि एफआईज इतना बड़ा बेच कर गए हैं तो ये लॉस नहीं लेंगे, इन्हें एग्जिट मिलेगा। और जब बाजार नीचे आएगा ना, तो वहां पे आप चाहो तो फ्रेश लॉन्ग बना सकते हो, डेटा को या मार्केट को देखते हुए। आपको लगे बाजार गिरने वाला है तो फिर आप शॉर्ट पोजीशन तभी बनाइएगा जब डाउ फ्यूचर या नेस्डैक फ्यूचर नेगेटिव हो, अदरवाइज मत बनाइएगा। तो अब मैं स्ट्रेटजी को एक बार करता हूं सिंपल तरीके से डिस्क्राइब कि करना क्या है। वैसे तो मैंने अभी भी बताया, बट दोबारा सिंपल लैंग्वेज में। अगर बाजार गैप अप खुल जाता है तो आप फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट का शिकार मत हो जाना कि ले लो बाजार भाग गया।
आपको वेट करना है, क्योंकि डिप आएगी कल। डिप ऐसा नहीं है लाल निशान तक आ जाए, डिप आएगी कि मार्केट ही फ्लैट हो गया या फिर 40 पॉइंट तक ही ऊपर रह गया है, 50 पॉइंट ऊपर रह गया है, क्योंकि एफआईज बहुत बड़ा बेच कर गए हैं, इन्हें एग्जिट चाहिए। अगर इन्हें बाजार में तेजी दिखती है तो एग्जिट लेके डबल पोजीशन ऊपर क्रिएट करेंगे। तो आपका जब बाजार डिप मार रहा होगा ना, वहां आप चाहो तो ले सकते हो अगर आपका व्यू पॉजिटिव है तो, बट डिप में लेना बहुत मुश्किल है। तो क्या करना, जब डिप आ जाए वापस रिकवर कर रहा हो तो ले लेना। और जो चीजें बोल रहा हूं ना, ऐसा लग रहा है तो भाई ऐसा बोल रहे हो जैसे आपको सब पता है। आप और हम कल मैच भी करेंगे ये सारी चीजें। मैक्सिमम देखो, मार्केट है, सुप्रीम है, 10 में से 7 बार ये सारी चीजें होती हैं। अब कल होंगी नहीं होंगी मुझे नहीं पता, होंगी तो मैं कहूंगा मैंने कहा था हुआ, नहीं होंगी तो मैं कहूंगा कि ठीक है भाई नहीं हुआ, मार्केट इज सुप्रीम। बाकी दोबारा कभी प्रिडिक्ट करेंगे। वेंसडे को एग्जैक्टली हुआ था जो हमने डिस्कस किया, ठीक है। अब आता हूं मैं आगे। इन केस आपका बाजार फ्लैट खुल जाए तो आप वहां पे प्री ओपनिंग में ही देख लो, डाउ फ्यूचर, नैस्डैक फ्यूचर, अगर वो फ्लैट है ना तो आप फ्लैट मार्केट में खरीदारी करना। डायरेक्ट सिंपल लैंग्वेज में बोल रहा हूं कि बाजार आपको कल फ्लैट ओपन होता हुआ दिख जाए तो वहां ले लेना, क्योंकि बाजार ऊपर जाएगा। तो ये आपको डायरेक्शनल मूव है। अब शॉर्ट पे आते हैं कि भाई बाजार नीचे आ गया और नीचे ही जाता जा रहा है, शॉर्ट करूं क्या? तो उसके लिए आपको एट द सिचुएशन, एट द टाइम ही देखना होगा कि मार्केट हर घंटे डेलो लगा रहा है, आपका अमेरिका कैसा ट्रेड कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बट कल के लिए ट्रिगर्स देखते हुए ऐसा लग रहा है कि नेगेटिव नहीं रहेगा बाजार। तो ये मेरी तरफ से एक डिस्कशन था आपके साथ। होप आपको सारी चीजें मैं समझा पाया हूँ। आप अमेरिका की तेजी को और डेटा को जरूर पढ़िए, और कैश मार्केट के डेटा को मत पढ़िए, फ्यूचर ऑप्शंस के डेटा को पढ़िए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।